भजन संहिता 101। दाऊद का भजन। एक, मैं करुणा और न्याय का गीत गाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। 2, मैं खरे जीवन का ध्यान रखूंगा, तू कब मेरे पास आएगा। मैं अपने घर में निर्मल हृदय से चलूंगा। 3, मैं किसी दुष्ट वस्तु पर अपनी आंखें नहीं लगाऊंगा। मैं विश्वासघात करने वालों से बैर रखता हूं, उनका मुझसे कोई संबंध न होगा। 4, टेढ़े मन वाला मुझसे दूर रहेगा, मैं दुष्टता का कुछ भी ज्ञान न करूंगा। 5, जो अपने पड़ोसी की छिपकर निंदा करता है, उसको मैं चुप करा दूंगा, घमंडी आंखों और अभिमानी हृदय वाले को मैं सहन नहीं करूंगा। 6, देश के विश्वासयोग्य लोग ही मेरी दृष्टि में रहेंगे, ताकि वे मेरे साथ वास करें, जो निष्कलंक चाल चलता है, वही मेरी सेवा करेगा। 7, छल करने वाला मेरे घर में नहीं रहेगा, झूठ बोलने वाला मेरी आंखों के सामने स्थिर न रहेगा। 8, प्रति भोर मैं देश के सब दुष्टों का नाश करूंगा, कि यहोवा के नगर से सब कुकर्मियों को काट डालूं। भजन संहिता 102। दुखी मनुष्य की प्रार्थना, जो निर्बल होकर यहोवा के सामने अपनी व्यथा उड़ेलता है। 1, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। 2, जब मैं संकट में हूं तब तू अपना मुख मुझसे न छिपा, मेरी ओर कान लगा, जिस दिन मैं पुकारूं, उस दिन तू शीघ्र उत्तर दे। 3, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान मिट जाते हैं, मेरी हड्डियां अंगारे के समान जल रही हैं। 4, मेरा मन घास के समान झुलसकर सूख गया है, मैं अपनी रोटी खाना भूल गया हूं। 5, मेरे कराहने के कारण मेरी हड्डियां मेरी खाल से चिपकी हैं। 6, मैं मरुभूमि के उल्लू के समान हो गया हूं, खंडहरों का उल्लू बन गया हूं। 7, मैं जागता रहता हूं, मैं छत पर अकेले बैठे पक्षी के समान हो गया हूं। 8, दिन भर मेरे शत्रु मुझे गाली देते हैं, मेरे विरोधी मेरा नाम शाप के लिए लेते हैं। 9, क्योंकि मैं राख को रोटी के समान खाता हूं, और आंसुओं को अपने पेय में मिलाता हूं। 10, तेरे क्रोध और प्रकोप के कारण, क्योंकि तूने मुझे उठाकर पटक दिया है। 11, मेरे दिन डूबते साए के समान हैं, मैं घास के समान सूख गया हूं। 12, परंतु तू, हे यहोवा, सदा सर्वदा विराजमान है, और तेरा स्मरण सब पीढ़ियों तक बना रहेगा। 13, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय आ पहुंचा है, निश्चित समय आ गया है। 14, क्योंकि उसके पत्थर तेरे दासों को प्रिय हैं, और उसकी धूल पर भी वे तरस खाते हैं। 15, तब जातियां यहोवा के नाम से डरेंगी, और पृथ्वी के सब राजा तेरी महिमा से। 16, क्योंकि यहोवा सिय्योन का निर्माण करेगा, और अपनी महिमा में प्रकट होगा। 17, वह दरिद्रों की प्रार्थना की ओर दृष्टि करेगा, और उनकी प्रार्थना को तुच्छ न जानेगा। 18, यह भावी पीढ़ी के लिए लिखा जाए, कि भावी लोग यहोवा की स्तुति करें। 19, क्योंकि उसने अपनी पवित्र ऊंचाई से नीचे देखा, यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर दृष्टि की। 20, बंदियों की कराहट सुनने के लिए, मृत्यु के भागियों को छुड़ाने के लिए। 21, की यहोवा का नाम सिय्योन में घोषित किया जाए, और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। 22, जब देश देश के लोग और राज्य यहोवा की सेवा करने को इकट्ठे होंगे। 23, उसने मेरी शक्ति मार्ग में तोड़ दी, उसने मेरे दिन छोटे कर दिए। 24, मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे मेरे जीवन के मध्यकाल में मत उठा ले, तेरे तो वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक रहते हैं। 25, तूने आदि में पृथ्वी की नींव डाली, और आकाश तेरे ही हाथों की कारीगरी है। 26, वे नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें वस्त्र की तरह बदल देगा और वे बदल दिए जाएंगे। 27, परंतु तू वही है, और तेरे वर्ष का कभी अंत न होगा। 28, तेरे दासों के संतान तेरे सामने बसेंगे, उनकी संतान तेरे सामने स्थिर रहेगी। भजन संहिता 103। दाऊद का भजन। 1, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कह। 2, हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह, और उसके सारे उपकारों को न भूल। 3, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, और तेरी सब बीमारियों को चंगा करता है। 4, वही तेरे प्राण को विनाश से छुड़ाता है, और तुझ पर करुणा और दया का मुकुट रखता है। 5, वही तेरी आयु उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, ताकि तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। 6, यहोवा सब अंधेरों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। 7, उसने अपनी राहें मूसा को, और अपने काम इस्राएलियों को दिखाए। 8, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीमा और अति करुणामय।
9 वह सर्वदा विवाद करता न रहेगा और उसका क्रोध सर्वदा न बना रहेगा। 10 उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। 11 क्योंकि आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतनी ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर है। 12 पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना ही उसने हमारे अपराध हमसे दूर कर दिया है। 13 जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। 14 क्योंकि वह हमारी बनावट जानता है, वह स्मरण रखता है कि हम तो मिट्टी ही हैं। 15 मनुष्य का जीवन घास के समान है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। 16 हवा उस पर चलती है तब वह नहीं रहता और उसका स्थान उसे फिर नहीं जानता। 17 परंतु यहोवा की करुणा सदा सर्वदा उसके डरवैयों पर बनी रहती है और उसका धर्म उनके पुत्र पौत्रों तक। 18 जो उसकी वाचा को मानते और उसकी आज्ञाओं को स्मरण करके उन पर चलते हैं। 19 यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका राज्य सब पर प्रभुता करता है। 20 है यहोवा के दूतों, उसके सामर्थी वीरों, जो उसकी बात मानकर उसकी वाणी का शब्द सुनते हो, यहोवा को धन्य कहो। 21 है उसकी सारी सेनाओं, उसके सेवकों, जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, यहोवा को धन्य कहो। 22 है उसकी सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में, यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह। भजन संहिता 104। 1 है मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और प्रताप से आवृत है। 2 वह ज्योति को वस्त्र के समान ओढ़ता है, वह आकाश को तंबू की नाई तानता है। 3 वह अपने ऊपरी कोठों की कड़ियां जल पर लगाता है, वह बादलों को अपनी रथ बनाता है, वह पवन के पंखों पर चलता है। 4 वह पवनों को अपना दूत और धधकती आग को अपने सेवक बनाता है। 5 उसने पृथ्वी की नींव डाली कि वह कभी डगमगाए नहीं। 6 तूने उसे गहरे जल से वस्त्र के समान ढाँप दिया, जल पहाड़ों पर ठहर गया। 7 तेरी डांट से वे भाग गए, तेरे गर्जने की आवाज से वे भागते हैं। 8 वे पहाड़ों पर चढ़ गए और तराइयों में उतरे, उस स्थान पर जिसे तूने उनके लिए ठहराया था। 9 तूने एक सीमा ठहराई, जिसे वे लांघ नहीं सकते, वे फिर पृथ्वी को ढाँप नहीं सकते। 10 वह सोते झरनों को घाटियों में भेजता है, वे पहाड़ों के बीच बहते हैं। 11 वे मैदान के सब पशुओं को जल पिलाते हैं, जंगली गधे अपनी प्यास बुझाते हैं। 12 उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं, डालियों में कलरव करते हैं। 13 वह अपने ऊपरी कोठों से पहाड़ों को सींचता है, पृथ्वी उसके कार्यों के फल से तृप्त होती है। 14 वह पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए वनस्पति उपजाता है, कि वे पृथ्वी से भोजन प्राप्त करें। 15 दाखमधु, जो मनुष्य के मन को आनंदित करती है, तेल, जो उसके मुख को चमकाता है, और रोटी, जो मनुष्य के मन को बल देती है। 16 यहोवा के वृक्ष तृप्त होते हैं, लबानोन के देवदारू, जिन्हें उसने लगाया। 17 उनमें पक्षी घोंसला बनाते हैं, सारस का घर सरोवरों में होता है। 18 ऊंचे पहाड़ जंगली बकरियों के लिए हैं, चट्टाने शाफान के लिए शरण स्थान है। 19 उसने समयों को ठहराने के लिए चंद्रमा को बनाया, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। 20 तो अंधकार फैलाता है और यह रात हो जाती है, तब वन के सब पशु निकल पड़ते हैं। 21 जवान सिंह शिकार के लिए गर्जते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। 22 सूर्य उगते ही वे लौट जाते हैं और अपनी मांदों में लेट जाते हैं। 23 तब मनुष्य अपने काम के लिए निकलता है और संध्या तक परिश्रम करता है। 24 हे यहोवा, तेरे काम कितने अनेक हैं। तूने सबको अपनी बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरे प्राणियों से भरी है। 25 वह समुद्र बड़ा और व्यापक है, उसमें असंख्य प्राणी हैं, छोटे और बड़े जीव। 26 वहाँ जहाज चलते हैं और लेव्यातान, जिसे तूने वहाँ क्रीड़ा करने के लिए बनाया। 27 वे सब तुझी से अपनी आहार की आशा रखते हैं, कि तू समय पर उन्हें भोजन दे। 28 तू देता है तो वे बटोर लेते हैं, तू अपना हाथ खोलता है तो वे उत्तम वस्तुओं से तृप्त होते हैं। 29 जब तू मुंह फेरता है तो वे घबरा जाते हैं, जब तू उनकी सांस ले लेता है तो वे मर जाते हैं और मिट्टी में लौट जाते हैं। 30 तू अपनी आत्मा भेजता है तो वे सृजित होते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया करता है। 31 यहोवा की महिमा सर्वदा बनी रहे,
यहोवा अपने कामों से आनंदित हो। 32 वह पृथ्वी को देखता है और वह काँप उठती है, वह पहाड़ों को छूता है और वे धुआं छोड़ते हैं। 33 मैं जीवन भर यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 34 मेरी ध्यानधारणा उसको प्रिय लगे, मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। 35 पापी पृथ्वी से नाश हों और दुष्ट लोग फिर न रहें। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। भजन संहिता 105। एक यहोवा का धन्यवाद करो, उसका नाम लो, उसके कामों को देश देश में प्रचार करो। 2 उसके लिए गाओ, उसका भजन गाओ, उसके सब अद्भुत कामों का वर्णन करो। 3 उसके पवित्र नाम का गर्व करो, यहोवा के खोजियों का मन आनंदित हो। 4 यहोवा और उसकी शक्ति को खोजो, उसके दर्शन को निरंतर खोजते रहो। 5 उसके आश्चर्यकर्मों को, जो उसने किए, और उसके चमत्कारों को, और उसके मुंह से निकले हुए निर्णयों को स्मरण करो। 6 है उसके दास अब्राहम की संतान, हे उसके चुने हुए याकूब के बालकों। 7 वही यहोवा हमारा परमेश्वर है, उसके न्याय सब पृथ्वी पर हैं। 8 वह अपनी वाचा को सदा स्मरण करता है, उस प्रतिज्ञा को जो उसने हजारों पीढ़ियों तक ठहराई है। 9 उस वाचा को जो उसने अब्राहम से की, और उस शपथ को जो उसने इसहाक से खाई। 10 उसने उसे याकूब के लिए विधि ठहराया, और इस्राएल के लिए सदा की वाचा। 11 यह कहते हुए, मैं कनान देश तुझे दूंगा, तुम्हारे निज भाग के रूप में। 12 जब वे गिनती में थोड़े थे, हाँ, बहुत ही थोड़े और उसमें परदेशी थे। 13 और जाति जाति से, और एक राज्य से दूसरे लोगों के पास भटकते रहे। 14 उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, उनके कारण उसने राजाओं को डांटा। 15 मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को कुछ भी हानि न पहुंचाओ। 16 उसने देश पर अकाल बुलाया, और उनके अन्न की सब रसद तोड़ दी। 17 उसने उनके आगे एक पुरुष भेजा, यूसुफ, जिसे दास के रूप में बेचा गया। 18 उसके पाँव बेड़ियों से दुखी किए गए, लोहे ने उसके गले को पकड़ा। 19 जब तक उसका वचन पूरा न हुआ, और यहोवा का वचन उसको तौले। 20 तब राजा ने भेजकर उसको छुड़ाया, और प्रजा के शासक ने उसे स्वतंत्र किया। 21 उसने उसे अपने घर का स्वामी, और अपनी सारी संपत्ति का प्रभु बनाया। 22 कि वह उसके राजकुमारों को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा दे, और उसके प्राचीनों को बुद्धि सिखाए। 23 तब इस्राएल मिस्र में आया, और याकूब हम के देश में परदेशी रहा। 24 उसने अपनी प्रजा को बहुत बढ़ाया, और उन्हें उनके शत्रुओं से अधिक बलवान बनाया। 25 उसने उनके शत्रुओं का मन बदलकर अपनी प्रजा से बैर कराया, और अपने दासों के विरुद्ध षड्यंत्र रचवाया। 26 तब उसने अपने दास मूसा को भेजा, और हारून को, जिसे उसने चुना था। 27 उन्होंने उनके बीच उसके चिन्ह दिखाए, और हम के देश में उसके चमत्कार। 28 उसने अंधकार भेजा और अंधकार छा गया, परंतु उन्होंने उसके वचनों की अवज्ञा की। 29 उसने उनके जल को लहू में बदल दिया, और उनकी मछलियां मार डालीं। 30 उनके देश में मेंढक भर गए, उनके राजाओं के शयन कक्ष तक। 31 उसने कहा, और मक्खियां और जू उनके सब देश में आ गईं। 32 उसने उनके देश में ओले गिराए, और उनके देश में बिजली की ज्वाला। 33 उसने उनकी दाखलताओं और अंजीरों को मारा, और उनके देश के वृक्षों को तोड़ डाला। 34 उसने कहा, और टिड्डियां आ गईं, और असंख्य टिड्डी दल। 35 उन्होंने उनके सारे पौधों को खा डाला, और उनके खेतों की उपज को खा डाला। 36 तब उसने उनके देश के सब पहलौठों को मारा, उनके सब बल के पहिलौठों को। 37 तब उसने इस्राएलियों को चांदी और सोना देकर निकाल लिया, और उनके गोत्रों में कोई ठोकर नहीं खाया। 38 मिस्रवासी उनके निकल जाने से आनंदित हुए, क्योंकि उनका भय उन पर छा गया था। 39 उसने बादल को आच्छादन के लिए फैलाया, और रात को प्रकाश देने के लिए आग। 40 उन्होंने मांगा, तब उसने बटेर दी, और उन्हें स्वर्ग की रोटी से तृप्त किया। 41 उसने चट्टान खोली, और जल उमड़ पड़ा, वह मरुभूमि में नदी के समान बह चला। 42 क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन को स्मरण किया, जो उसके दास अब्राहम से कहा गया था। 43 इसलिए उसने अपनी प्रजा को आनंद सहित निकाला, अपने चुने हुओं को जय जयकार के साथ। 44 और उसने उन्हें जातियों का देश दिया, और उन्होंने अन्य लोगों के परिश्रम का फल पाया। 45 ताकि वे उसकी विधियों को मानें और उसकी व्यवस्थाओं का पालन करें।
हालेलुया। भजन संहिता 106। एक यहोवा की स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। दो यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी सारी स्तुति कौन प्रकट कर सकता है? तीन धन्य हैं वे जो न्याय का पालन करते हैं, जो हर समय धर्म से काम करते हैं। चार, हे यहोवा, जब तू अपनी प्रजा पर अनुग्रह करे तब मुझे स्मरण कर, जब तू उनका उद्धार करे तब मेरी सुधि ले। पांच, ताकि मैं तेरे चुने हुओं की समृद्धि देख सकूं, तेरे राष्ट्र के हर्ष में हर्ष करूं और तेरे भाग में मिलकर तेरी स्तुति करूं। छह, हमने अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने अधर्म किया और दुष्टता की। सात, हमारे पुरखे मिस्र में रहते हुए तेरे चमत्कारों को न समझे, उन्होंने तेरी बहुत सी करुणाओं को न स्मरण किया और लाल समुद्र के किनारे तेरे विरुद्ध बलवा किया। आठ, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उन्हें बचाया कि अपने पराक्रम को प्रकट करे। नौ, उसने लाल समुद्र को धमकाया और वह सूख गया और वह उन्हें गहराइयों में से ऐसे ले गया जैसे मरुभूमि में से। 10, उसने उन्हें बैरी के हाथ से बचाया और शत्रु के हाथ से छुड़ाया। 11, और जल ने उनके सताने वालों को ढांप लिया, उनमें से एक भी न बचा। 12, तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया, उन्होंने उसकी स्तुति गाई। 13, परंतु वे उसके कामों को शीघ्र ही भूल गए, उसकी युक्ति की बाट न जोहते रहे। 14, मरुभूमि में उन्होंने लालच किया और जंगल में परमेश्वर की परीक्षा ली। 15, तब उसने उनकी मांग पूरी कर दी, परंतु उनके प्राणों में क्षय भेजा। 16, तब उन्होंने छावनी में मूसा से और यहोवा के पवित्र पुरुष हारून से ईर्ष्या की। 17, तब पृथ्वी फट गई और दातान को निगल गई और अबीराम के दल को ढांप लिया। 18, और उनकी मंडली में आग भड़की, ज्वाला ने दुष्टों को भस्म किया। 19, उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढले हुए मूरत की आराधना की। 20, उन्होंने अपने तेजस्वी परमेश्वर को उस बैल की मूरत से बदल डाला जो घास खाता है। 21, उन्होंने अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर को भूल डाला, जिसने मिस्र में बड़े काम किए थे। 22, हाम के देश में अद्भुत काम और लाल समुद्र पर भयावह काम किए थे। 23, तब उसने कहा कि उन्हें नाश कर डालेगा, यदि उसका चुना हुआ मूसा उसके सामने खड़ा न होता, तो वह अपने प्रकोप को उनसे फेर देता कि उन्हें नाश करे। 24, तब उन्होंने उस मनोहर देश का तिरस्कार किया, वे उसके वचन पर विश्वास न लाए। 25, उन्होंने अपने डेरे में कुड़कुड़ाया और यहोवा की बात नहीं मानी। 26, तब उसने हाथ उठाकर शपथ खाई कि वह उन्हें जंगल में गिरा देगा। 27, और उनकी संतानों को अन्य जातियों में गिरा देगा और उन्हें देशों में तितर बितर कर देगा। 28, तब वे फगोर के बाल से चिपट गए और निर्जीव देवताओं को बलिदान चढ़ाए भोजन किया। 29, उन्होंने अपने कामों से यहोवा को क्रोधित किया और उनमें महामारी फैल गई। 30, तब पीनहास खड़ा हुआ और न्याय किया और महामारी ठहर गई। 31, और यह उसकी पीढ़ियों में सदा के लिए धर्म ठहरा। 32, उन्होंने मेरीबा के जल पर यहोवा को क्रोधित किया और मूसा को उनके कारण हानि हुई। 33, क्योंकि उन्होंने उसके आत्मा का विरोध किया और मूसा ने अपने होंठ से उतावली में बोल दिया। 34, उन्होंने उन जातियों को नाश नहीं किया, जैसा कि यहोवा ने आज्ञा दी थी। 35, वरन वे जातियों में मिले और उनके काम सीखे। 36, उन्होंने उनकी मूर्तों की सेवा की और वे उनके लिए फंदा बन गईं। 37, उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को दुष्टात्माओं के लिए बलिदान चढ़ाया। 38, उन्होंने निर्दोषों का लोहू बहाया, अर्थात अपने बेटों और बेटियों का लोहू, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों के लिए बलिदान चढ़ाया, और वह देश उनके लोहू से अशुद्ध हो गया। 39, उन्होंने अपने कामों से आपको अशुद्ध किया और अपने कुकर्मों से व्यभिचार किया। 40, इस कारण यहोवा अपनी प्रजा पर क्रोधित हुआ और अपनी विरासत से घृणा की। 41, और उसने उन्हें जातियों के हाथ में सौंप दिया और उनके बैरी उन पर प्रभुता करने लगे। 42, उनके शत्रुओं ने उन्हें दबाया और उनके वश में किया। 43, उसने उन्हें बारंबार छुड़ाया, तो भी वे विद्रोही थे और अपने अधर्म के कारण नीचे गिरते गए। 44, तो भी उसने उनके संकट को देखा, जब उसने उनकी दुहाई सुनी। 45, और उसने उनके लिए अपनी वाचा स्मरण की और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार पछताया। 46, और उसने उन सब के सामने, जिन्होंने उन्हें बंधुआ बना लिया था, उन्हें दया दिखाई। 47, हे यहोवा हमारे परमेश्वर, हमें बचा और हमें अन्य जातियों में से बटोर ले,
कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति में गौरवान्वित हों। 48 इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति हो सदा सर्वदा। और सब लोग कहें, आमीन, यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 107। एक यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। 2 यहोवा के छुड़ाए हुए यह कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से छुड़ाया। 3 और देशों से इकट्ठा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। 4 वे मरुभूमि के उजाड़ मार्ग में भटके, किसी नगर का मार्ग न पाया जहां बस सके। 5 वे भूखे और प्यासे थे, उनका प्राण उनमें ढल गया। 6 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 7 उसने उन्हें सीधी डगर में चलाया, कि वे किसी नगर में जा बसें। 8 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 9 क्योंकि उसने प्यासे को तृप्त किया और भूखे को उत्तम वस्तुओं से भर दिया। 10 कुछ लोग अंधकार और मृत्यु छाया में बैठे रहे, दुख और लोहे की बेड़ियों में बंधे हुए। 11 क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का विरोध किया और परमप्रधान की युक्ति का अपमान किया। 12 इसलिए उसने उनके मन को कष्ट में डाल दिया, वे गिरे और कोई सहायक न था। 13 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 14 उसने उन्हें अंधकार और मृत्यु छाया से बाहर निकाला और उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया। 15 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 16 क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़े और लोहे के बंधनों को तोड़ डाला। 17 वे मूर्ख अपने अपराधों के कारण और अपने अधर्म के कारण दुख उठाते थे। 18 वे सब भोजन से घृणा करने लगे और मृत्यु के फाटकों के निकट पहुंचे। 19 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 20 उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया, और उन्हें विनाश के गढ़ से छुड़ाया। 21 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 22 और वे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, और उसके कामों का गीत गाकर वर्णन करें। 23 जो लोग जहाज़ों पर समुद्र में उतरे और बड़े जल पर व्यापार करते थे। 24 उन्होंने यहोवा के काम देखे, और उसकी अद्भुत बातें गहीरे में देखी। 25 क्योंकि उसने कहा, और आंधी उठी, जिसने लहरों को ऊंचा कर दिया। 26 वे आकाश तक चढ़े, गहीरे में उतरे, संकट के कारण उनका प्राण पिघल गया। 27 वे मतवाले मनुष्य के समान डगमगाए और लटपटाए, और उनकी सारी बुद्धि जाती रही। 28 तब उन्होंने अपनी विपत्ति में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उन्हें उनके संकटों से छुड़ाया। 29 उसने आंधी को थमा दिया कि वह शांत हो गई, और लहरें थम गईं। 30 तब वे शांत होने से आनंदित हुए, और उसने उन्हें उनकी इच्छा के बंदरगाह तक पहुंचा दिया। 31 लोग यहोवा की करुणा के लिए और मनुष्यों के लिए उसके अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। 32 वे लोगों की सभा में उसका आदर करें, और पुरनियों की मंडली में उसकी स्तुति करें। 33 उसने नदियों को मरुभूमि में और जल के सोतों को सूखी भूमि में बदल दिया। 34 और फलवंत देश को नमक की भूमि बना दिया, उसके रहने वालों की दुष्टता के कारण। 35 फिर उसने मरुभूमि को जल के तालों में और सूखी भूमि को जल के सोतों में बदल दिया। 36 वहां उसने भूखों को बसाया, और उन्होंने एक नगर की नींव डाली जहां वे बसे। 37 उन्होंने खेत बोए और दाख की बारियां लगाईं, और बहुत उपज पाई। 38 उसने उन्हें आशीष दी और वे बहुत बढ़ गए, और उनके पशु कम न हुए। 39 फिर वे दबे और घटे, दुख, आपत्ति और शोक के कारण। 40 उसने हाकिमों पर अपमान उंडेला, और उन्हें निर्जन पथ में भटकने दिया जहां कोई मार्ग नहीं। 41 परंतु उसने दीन को दुख से उठाया, और उसके कुल को भेड़ों के समान बढ़ाया। 42 सीधे लोग देखकर आनंदित हुए, और सब कुकर्मी अपना मुंह बंद कर गए। 43 जो कोई बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दे, और यहोवा की करुणा पर विचार करे। भजन संहिता 108। दाऊद का गीत और भजन। एक है परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा और अपने संपूर्ण प्राण के साथ भजन करूंगा। 2 वीणा और सारंगी, जाग उठो, मैं भोर को जगाऊंगा। 3 है यहोवा, मैं अन्य जातियों में तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं देशों में तेरी स्तुति गाऊंगा। 4 क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी बड़ी है,
और तेरी सच्चाई बादलों तक पहुंचती है। 5 हे परमेश्वर, तू आकाश से भी ऊंचा ठहराया जाए, तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर प्रकट हो। 6 कि तेरे प्रियजन छूट जाए, अपनी दाहिनी भुजा से बचा और मुझे उत्तर दे। 7 परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान में कहा है, मैं उल्लास के साथ बांटूंगा, मैं शकीम को बांट दूंगा और सुकोत की तराई को नाप लूंगा। 8 गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, इप्रैम मेरा सिर का ढाल है, यहूदा मेरी राजदंड है। 9 मोआब मेरा धोतन पात्र है, एदोम पर मैं अपनी जूती फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। 10 कौन मुझे दृढ़ नगर में ले जाएगा? कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा? 11 हे परमेश्वर, क्या तू वह नहीं है जिसने हमें त्याग दिया और अब हमारी सेनाओं के साथ बाहर नहीं जाता? 12 हमारे शत्रु के विरुद्ध हमें सहायता दे, क्योंकि मनुष्य का सहारा व्यर्थ है। 13 परमेश्वर के साथ हम पराक्रम करेंगे और वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। भजन संहिता 109। संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का भजन। एक है मेरे परमेश्वर, जिसे मैं धन्य कहता हूं, तू मौन न रह। 2 क्योंकि दुष्ट और छल करने वाले मेरे विरुद्ध अपना मुंह खोलते हैं, उन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी जीभ से बातें की हैं। 3 उन्होंने बैर के वचन चारों ओर से मुझे घेर लिया, वे बिना कारण मुझसे लड़ते हैं। 4 मेरे प्रेम के बदले वे मेरे विरोधी हो गए, परंतु मैं तो प्रार्थना करता हूं। 5 उन्होंने भलाई का बदला बुराई से और मेरे प्रेम का बदला बैर से दिया। 6 तू उस पर दुष्ट को ठहराए और उसके दाहिने हाथ पर विरोधी को खड़ा कर। 7 जब उसका न्याय किया जाए, तब वह दोषी ठहरे और उसकी प्रार्थना उसके लिए पाप ठहरे। 8 उसके दिन थोड़े हों और कोई दूसरा उसका पद ले ले। 9 उसके लड़के अनाथ और उसकी पत्नी विधवा हो जाए। 10 उसके लड़के भटकते हुए भीख मांगे और अपने उजड़े स्थानों से निकलकर मांगे। 11 साहूकार उसके सब कुछ छीन ले और पराए लोग उसके परिश्रम का फल लूट ले जाए। 12 ऐसा हो कि कोई उसके लिए कृपा न करे और कोई उसके अनाथों पर दया न करे। 13 उसकी वंशावली नष्ट हो जाए, अगली पीढ़ी में उनका नाम मिट जाए। 14 उसके पितरों का अधर्म यहोवा के सम्मुख स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। 15 वे यहोवा के सम्मुख सदा रहें, ताकि उनका नाम पृथ्वी से मिटाया जाए। 16 क्योंकि उसने दया करने की बात नहीं सोची, परंतु खियारे और कंगाल और टूटे हुए मनवालों का पीछा किया कि उन्हें मार डाले। 17 वह शाप देने से प्रसन्न हुआ, तो वही उस पर आ पड़े, और आशीष में उसको प्रसन्नता न थी, तो वही उससे दूर रहे। 18 वह शाप को वस्त्र के समान पहनता था, तो वह जल के समान उसके भीतर घुस जाए और तेल के समान उसकी हड्डियों में उतर जाए। 19 वह उसके लिए वस्त्र के समान हो जिसमें वह लपेटा जाए, और कमरबंद के समान जिससे वह सदा कसा रहे। 20 यही यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों और जो मुझ पर बुरी बातें कहते हैं उनका बदला हो। 21 परंतु हे प्रभु यहोवा, मेरे लिए तू अपने नाम के निमित्त काम कर, क्योंकि तेरी करुणा भली है, तू मुझे छुड़ा ले। 22 क्योंकि मैं दीन और कंगाल हूं, और मेरा हृदय भीतर ही भीतर घायल है। 23 मैं डूबते हुए छाया के समान चला जाता हूं, मैं टिड्डी के समान झाड़ दिया गया। 24 उपवास के कारण मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं, और मेरा शरीर कृश और दुबला हो गया है। 25 मैं उनके लिए निंदा का विषय हूं, जब वे मुझे देखते हैं, तो अपना सिर हिलाते हैं। 26 है मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझे बचा ले। 27 ताकि वे जान ले कि यह तेरा ही हाथ है, हे यहोवा, यह तू ही ने किया है। 28 वे शाप दें, परंतु तू आशीष दे, वे उठें और लज्जित हों, परंतु तेरा दास आनंदित हो। 29 मेरे विरोधी अपमान से ढक जाएं और अपनी ही लज्जा से वस्त्र ओढ़ लें। 30 मैं अपने मुंह से यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुतों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। 31 क्योंकि वह कंगाल के दाहिने हाथ पर खड़ा होता है, कि उसके प्राण को दोष लगाने वालों से बचाए। भजन संहिता 110। दाऊद का भजन। एक यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी न बना दूं। 2 यहोवा सिय्योन से तेरे सामर्थ्य का राजदंड बढ़ाएगा, अपने शत्रुओं के बीच में प्रभुता कर। 3 तेरी सेना, तेरे युद्ध के दिन, पवित्र शोभा में स्वेच्छा से आएगी, तेरे जवान भोर की गर्भ से ओस के समान तेरे लिए होंगे। 4 यहोवा ने शपथ खाई है और वह अपना मन नहीं बदलेगा, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सदा का याजक है।
5 प्रभु तेरे दाहिने है, वह अपने क्रोध के दिन राजाओं को कुचलेगा। 6 वह जातियों का न्याय करेगा, मरे हुओं से देश को भर देगा, वह सारी पृथ्वी के प्रधानों को कुचलेगा। 7 वह मार्ग में से नाले का जल पिएगा, इस कारण वह अपना सिर ऊंचा उठाएगा। भजन संहिता 111। एक यावे की स्तुति करो। मैं पूरे मन से यावे की स्तुति करूंगा, सीधे लोगों की सभा और मंडली में। 2 यावे के काम बड़े हैं, जो उनमें प्रसन्न होते हैं वे उन पर ध्यान करते हैं। 3 उसके काम तेजस्वी और महिमामय हैं, और उसकी धर्मशीलता सदा बनी रहती है। 4 उसने अपने आश्चर्य कर्मों को स्मरण के लिए ठहराया है, यावे अनुग्रहकारी और दयालु है। 5 वह डरने वालों को भोजन देता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। 6 उसने अपनी प्रजा को अपने कामों की शक्ति दिखाई है, कि उन्हें अन्य जातियों का देश दे। 7 उसके हाथों के काम सच्चाई और न्याय के हैं, उसके सब उपदेश भरोसेमंद हैं। 8 वे सदा और सर्वदा के लिए स्थिर किए गए हैं, सच्चाई और सीधेपन से किए गए हैं। 9 उसने अपनी प्रजा के लिए छुटकारा भेजा, उसने अपनी वाचा सदा के लिए ठहराई है, उसका नाम पवित्र और भयानक है। 10 यावे का भय ही बुद्धि का मूल है, जो उसके उपदेशों का पालन करते हैं वे अच्छा समझ रखते हैं। उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। भजन संहिता 112। एक यावे की स्तुति करो। धन्य है वह मनुष्य जो यावे का भय मानता है, और उसकी आज्ञाओं से बहुत प्रसन्न रहता है। 2 उसके वंश देश में पराक्रमी होंगे, सीधे लोगों की पीढ़ी धन्य होगी। 3 उसके घर में धन और संपत्ति होगी, और उसकी धर्मशीलता सदा बनी रहेगी। 4 अंधकार में भी सीधे लोगों के लिए ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयालु और धर्मी है। 5 अच्छा होता है उस मनुष्य के लिए जो उदार है और उधार देता है, और अपने कामों को न्याय से करता है। 6 निश्चय धर्मी कभी न डगमगाएगा, वह सदा स्मरण किया जाएगा। 7 उसे बुरी खबर से भय नहीं होगा, उसका मन दृढ़ रहेगा, यावे पर भरोसा रखेगा। 8 उसका मन स्थिर रहेगा, वह नहीं डरेगा, अंत में वह अपने शत्रुओं पर दृष्टि करेगा। 9 उसने दरिद्रों को उदारता से दिया है, उसकी धर्मशीलता सदा बनी रहेगी, उसका सींग आदर में ऊंचा किया जाएगा। 10 दुष्ट यह देखकर क्रोध से पिघलेगा, वह अपने दांत पीसेगा और गल जाएगा, दुष्टों की इच्छा व्यर्थ हो जाएगी। भजन संहिता 113। एक यावे की स्तुति करो। हे यावे के दासों, यावे की स्तुति करो, यावे के नाम की स्तुति करो। 2 यावे का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य हो। 3 सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक यावे का नाम स्तुत्य है। 4 यावे सब जातियों से ऊंचा है, उसकी महिमा आकाशों से भी ऊपर है। 5 हमारा परमेश्वर यावे के समान कौन है, जो ऊंचे पर बैठता है। 6 जो नीचे आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि डालता है। 7 वह दीन को धूल से उठाता है, और दरिद्र को राख के ढेर से ऊंचा करता है। 8 की वह उन्हें प्रधानों के संग बैठाए, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग। 9 वह बाज को घर में बसाता है, कि वह संतानों की हर्षित माता बने। यावे की स्तुति करो। भजन संहिता 114। एक जब इस्राएल मिस्र से निकला, और याकूब अनजान भाषा वाले लोगों के बीच से। 2 यहूदा उसका पवित्र स्थान हुआ, और इस्राएल उसका राज्य। 3 समुद्र ने देखा और भाग गया, यरदन उल्टा मुड़ गया। 4 पहाड़ मेढ़ों के समान कूदने लगे, और पहाड़ियां भेड़ के बच्चों के समान। 5 है समुद्र, तू क्यों भागा? हे यरदन, तू क्यों उल्टा मुड़ा? 6 है पहाड़ों, तुम क्यों मेढ़ों के समान कूदे? हे पहाड़ियों, तुम क्यों भेड़ के बच्चों के समान कूदे? 7 है पृथ्वी, यावे के सामने कांप, याकूब के परमेश्वर के सामने। 8 जिसने चट्टान को जल का तालाब बना दिया, कठोर पत्थर को जल का सोता बना दिया। भजन संहिता 115। एक है यावे, हमें नहीं, परंतु अपने नाम को महिमा दे, अपनी करुणा और सच्चाई के कारण। 2 क्यों अन्य जातियां कहें, उनका परमेश्वर कहाँ है? 3 हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वह जो कुछ चाहता है वही करता है। 4 उनके मूर्तें चांदी और सोने की हैं, मनुष्यों के हाथों की कारीगरी। 5 उनका मुंह है, परंतु बोलते नहीं, आंखें हैं, परंतु देखते नहीं। 6 उनके कान हैं, परंतु सुनते नहीं, नाक है, परंतु सूंघते नहीं। 7 उनके हाथ हैं, परंतु छूते नहीं, उनके पाँव हैं,
परंतु चलते नहीं, और उनके गले से कोई शब्द नहीं निकलता। 8 उनके बनाने वाले उनके समान हो जाएं, और जितने उन पर भरोसा रखते हैं वे भी। 9 है इस्राएल, यावे पर भरोसा रख, वही उनकी सहायता और उनकी ढाल है। 10 है हारून के घराने, यावे पर भरोसा रखो, वही उनकी सहायता और उनकी ढाल है। 11 है यावे का भय मानने वालों, यावे पर भरोसा रखो, वही उनकी सहायता और उनकी ढाल है। 12 यावे हमें स्मरण करता है और आशीर्वाद देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद देगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद देगा। 13 वह यावे का भय मानने वालों को, छोटे और बड़े सबको आशीर्वाद देगा। 14 यावे तुम पर और तुम्हारी संतानों पर वृद्धि करे। 15 तुम यावे के आशीष पाए, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। 16 आकाश यावे का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। 17 मरे हुए यावे की स्तुति नहीं करते, न वे जो मौन स्थान में उतरते हैं। 18 परंतु हम यावे को आशीर्वाद देंगे, अब से लेकर सदा तक। यावे की स्तुति करो। भजन संहिता 116। एक मैं यहोवा से प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने मेरी विनती और मेरी दीन प्रार्थना को सुना। 2 उसने मेरी ओर कान लगाया, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। 3 मृत्यु के फंदे मुझ पर पड़े थे, अधोलोक का संकट मुझ पर आया था, मैं क्लेश और दुख में पड़ गया था। 4 तब मैंने यहोवा का नाम पुकारा, हे यहोवा, मुझे बचा। 5 यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दयालु है। 6 यहोवा भोले भाले लोगों की रक्षा करता है, मैं दीन हो गया था, तब उसने मुझे बचाया। 7 है मेरे प्राण, फिर से चैन में रह, क्योंकि यहोवा ने तेरा भला किया है। 8 क्योंकि तूने, हे यहोवा, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसुओं से और मेरे पैरों को ठोकर खाने से छुड़ाया। 9 मैं यहोवा के सामने जीवितों के देश में चलूंगा। 10 मैंने विश्वास किया, इसी कारण कहा, मैं बहुत कष्ट में हूं। 11 मैंने अपने घबराहट में कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। 12 मैं यहोवा को क्या दूं, उसके सब उपकारों के लिए जो उसने मुझ पर किए हैं। 13 मैं उद्धार का प्याला उठाऊंगा और यहोवा का नाम पुकारूंगा। 14 मैं अपने मन्नतों को यहोवा के सब लोगों के सामने पूरी करूंगा। 15 यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। 16 हे यहोवा, सचमुच मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी का पुत्र दास हूं, तूने मेरे बंधनों को खोल दिया है। 17 मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और यहोवा का नाम पुकारूंगा। 18 मैं अपनी मन्नतें यहोवा के सब लोगों के सामने पूरी करूंगा। 19 यहोवा के भवन के आंगनों में, तेरे भीतर, हे यरूशलेम, यावे की स्तुति करो। भजन संहिता 117। एक है सब जातियों, यहोवा की स्तुति करो, हे सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो। 2 क्योंकि उसकी करुणा हम पर महान है, और यहोवा की सच्चाई सदा बनी रहती है। यावे की स्तुति करो। भजन संहिता 118। एक यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। 2 इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है। 3 हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। 4 यहोवा का भय मानने वाले कहें, उसकी करुणा सदा की है। 5 संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मुझे उत्तर दिया और मुझे चौड़ी जगह में पहुंचाया। 6 यहोवा मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? 7 यहोवा मेरे साथ है, मेरा सहायक है, मैं अपने शत्रुओं पर विजय से दृष्टि करूंगा। 8 मनुष्य पर भरोसा रखने से यहोवा की शरण लेना अच्छा है। 9 प्रधानों पर भरोसा रखने से यहोवा की शरण लेना अच्छा है। 10 सब जातियां मुझे घेर लेती थीं, परंतु यहोवा के नाम से मैं उनको काट डालूंगा। 11 वे मुझे चारों ओर से घेर लेती थीं, परंतु यहोवा के नाम से मैं उनको काट डालूंगा। 12 वे मधुमक्खियों के समान मुझे घेरे रहीं, वे कांटों की आग की तरह बुझ गईं, यहोवा के नाम से मैं उनको काट डालूंगा। 13 मुझे धक्का दिया गया कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। 14 यहोवा मेरी शक्ति और मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार हो गया है। 15 धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और विजय का शब्द है, यहोवा का दाहिना हाथ पराक्रम करता है। 16 यहोवा का दाहिना हाथ ऊंचा किया गया है, यहोवा का दाहिना हाथ पराक्रम करता है। 17 मैं नहीं मरूंगा, परंतु जीवित रहूंगा
और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। 18 यहोवा ने मुझे कड़ा ताड़ना दी, परंतु मुझे मृत्यु के हवाले नहीं किया। 19 मेरे लिए धर्म का द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश करूंगा और यहोवा का धन्यवाद करूंगा। 20 यहोवा का यही द्वार है, धर्मी ही उसमें प्रवेश करेंगे। 21 मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुनी, तू मेरा उद्धार हुआ। 22 जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। 23 यहोवा की ओर से यह हुआ है, यह हमारी आंखों में अद्भुत है। 24 यहोवा ने यह दिन बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। 25 हे यहोवा, बचा ले, हे यहोवा, सफलता प्रदान कर। 26 धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हम यहोवा के भवन से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। 27 यहोवा परमेश्वर है, और उसने हम पर ज्योति चमकाई है। बलिदान को वेदी के सींगों तक डोरी से बांध दो। 28 तू मेरा परमेश्वर है, और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे ऊंचा ठहराऊंगा। 29 यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 119। एक धन्य हैं वे जिनका मार्ग निष्कलंक है, जो यहोवा की व्यवस्था में चलते हैं। 2 धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं, और संपूर्ण मन से उसको ढूंढते हैं। 3 वे अधर्म नहीं करते, वे उसकी राहों पर चलते हैं। 4 तूने आज्ञाएं दी हैं, कि उनका पूरी रीति से पालन किया जाए। 5 अरे, काश मेरे मार्ग तेरी विधियों के पालन में दृढ़ होते। 6 तब जब मैं तेरी सब आज्ञाओं पर दृष्टि करूंगा, तो मुझे लज्जित न होना पड़ेगा। 7 मैं सीधे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, जब मैं तेरे धर्म के नियमों को सीखूंगा। 8 मैं तेरी विधियों का पालन करूंगा, मुझे पूरी तरह न छोड़। 9 कोई जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलकर। 10 मैं संपूर्ण मन से तुझे ढूंढता हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने न दे। 11 मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। 12 हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। 13 अपने ओठों से मैं तेरे मुख की सब विधियां सुनाता हूं। 14 मैं तेरी चितौनियों के मार्ग में आनंदित होता हूं, जैसे सब प्रकार के धन में होता है। 15 मैं तेरी आज्ञाओं पर ध्यान करता हूं, और तेरे मार्गों पर दृष्टि रखता हूं। 16 मैं तेरी विधियों में प्रसन्न रहता हूं, मैं तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। 17 अपने दास पर कृपा कर, कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन को मानूं। 18 मेरी आंखें खोल, कि मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं। 19 मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाएं मुझसे न छिपा। 20 मेरा प्राण सदा तेरी विधियों की लालसा में गल जाता है। 21 तू घमंडियों को धिक्कारता है, जो शापित हैं और तेरी आज्ञाओं से भटकते हैं। 22 मुझसे उनकी निंदा और तिरस्कार दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को मानता हूं। 23 चाहे हाकिम आपस में बैठकर मेरी चर्चा करें, तो भी तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता है। 24 तेरी चितौनियां मेरी प्रसन्नता हैं, वे मेरे मंत्रदाता हैं। 25 मैं धूल में पड़ा हूं, अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। 26 मैंने अपने मार्गों का वर्णन किया और तूने मुझे उत्तर दिया, मुझे अपनी विधियां सिखा। 27 मुझे तेरी आज्ञाओं के मार्ग को समझा दे, कि मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करूं। 28 मेरा प्राण शोक से गल जाता है, अपने वचन के अनुसार मुझे स्थिर कर। 29 मुझसे कपट का मार्ग दूर कर, और अपनी व्यवस्था की कृपा से मुझे दे। 30 मैंने सच्चाई के मार्ग को चुना है, मैंने तेरे नियम अपने सामने रखे हैं। 31 है यहोवा, मैं तेरी चितौनियों से लिपटा हूं, मुझे लज्जित न होने दे। 32 जब तू मेरे हृदय को बढ़ा देगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। 33 है यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा, कि मैं अंत तक उसका पालन करूं। 34 मुझे समझ दे, कि मैं तेरी व्यवस्था को मानूं, और संपूर्ण मन से उसका पालन करूं। 35 मुझे तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चला, क्योंकि उसमें मैं प्रसन्न हूं। 36 मेरा मन तेरी चितौनियों की ओर लगा दे, न कि लालच की ओर। 37 मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, अपने मार्ग में मुझे जीवित कर। 38 अपने वचन को अपने दास पर स्थिर कर, कि तेरा भय माना जाए। 39 मेरी उस लज्जा को दूर कर, जिससे मैं डरता हूं, क्योंकि तेरे नियम भले हैं। 40 देख, मैं तेरी आज्ञाओं की लालसा करता हूं,
अपनी धार्मिकता से मुझे जीवित कर। 41 हे यहोवा, तेरी करुणा मुझ पर आए, तेरे वचन के अनुसार तेरा उद्धार। 42 तब मैं उसका उत्तर दे सकूंगा जो मेरी निंदा करता है, क्योंकि मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूं। 43 सच्चाई का वचन मेरे मुंह से कभी न छीन, क्योंकि मैं तेरी विधियों पर आशा रखता हूं। 44 मैं तेरी व्यवस्था का सदा सर्वदा पालन करूंगा। 45 मैं चौड़े स्थान में चलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं की खोज की है। 46 मैं तेरी चितौनियों का वर्णन राजाओं के सामने करूंगा और लज्जित न होऊंगा। 47 क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं में प्रसन्न हूं, जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। 48 मैं तेरी आज्ञाओं की ओर हाथ फैलाऊंगा, जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, और मैं तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। 49 अपने दास से जो वचन तूने कहा है उसे स्मरण कर, जिससे तूने मुझे आशा दी है। 50 मेरे दुख में यही मेरी शांति है कि तेरा वचन मुझे जीवित करता है। 51 अभिमानी मुझे बहुत उपहास करते हैं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटता। 52 हे यहोवा, मैं तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करता हूं और उनसे शांति पाता हूं। 53 दुष्टों के कारण, जिन्होंने तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, मुझ पर क्रोध छा जाता है। 54 जहां कहीं मैं रहता हूं, तेरी विधियां मेरे गीत हैं। 55 हे यहोवा, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूं और तेरी व्यवस्था को मानता हूं। 56 मेरा यही भाग हुआ है कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। 57 हे यहोवा, तू मेरा भाग है, मैंने कहा है कि मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। 58 मैं संपूर्ण मन से तेरा अनुग्रह चाहता हूं, अपने वचन के अनुसार मुझ पर कृपा कर। 59 मैंने अपने मार्गों पर विचार किया और अपने पाँव तेरी चितौनियों की ओर फेर दिए। 60 मैं शीघ्रता करता हूं और विलंब नहीं करता, कि तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। 61 दुष्टों की रस्सियां मुझे घेर लेती हैं, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूलता। 62 आधी रात को मैं उठकर तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे धर्म के नियमों के लिए। 63 मैं उनका साथी हूं, जो तेरा भय मानते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। 64 हे यहोवा, पृथ्वी तेरी करुणा से भरी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। 65 हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास से भलाई की है। 66 मुझे भली भांति समझ और ज्ञान सिखा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर विश्वास करता हूं। 67 जब तक मैं दुख भोगता न था, तब तक मैं भटकता रहा, पर अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। 68 तू भला है, और जो तू करता है वह भला है, मुझे अपनी विधियां सिखा। 69 अभिमानी मुझ पर झूठ का लेप लगाते हैं, तो भी मैं संपूर्ण मन से तेरी आज्ञाओं को मानता हूं। 70 उनका मन मोटा और असंवेदनशील हो गया है, पर मैं तेरी व्यवस्था में प्रसन्न हूं। 71 मेरे लिए यह भला हुआ कि मैं दुख भोगूं, जिससे मैं तेरी विधियां सीखूं। 72 तेरे मुख की व्यवस्था मेरे लिए हजारों सोने चांदी के टुकड़ों से भी उत्तम है। 73 तेरे हाथों ने मुझे बनाया और रचा, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। 74 जो तेरा भय मानते हैं, वे मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूं। 75 हे यहोवा, मैं जानता हूं कि तेरे नियम धर्मी हैं, और तूने विश्वासयोग्यता में मुझे दुख दिया है। 76 तेरी करुणा मेरी शांति हो, तेरे वचन के अनुसार तेरे दास के लिए। 77 तेरी दया मुझ पर आए, कि मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरी प्रसन्नता है। 78 जो अभिमानी बिना कारण मुझे कष्ट देते हैं, वे लज्जित हों, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं पर ध्यान करूंगा। 79 जो तेरा भय मानते हैं, वे मेरी ओर फिरें, और वे जो तेरी चितौनियों को जानते हैं। 80 मेरा मन तेरी विधियों में सिद्ध हो, कि मैं लज्जित न होऊं। 81 मेरा प्राण तेरे उद्धार की लालसा में गल जाता है, परंतु मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूं। 82 मेरी आंखें तेरे वचन की बाट जोहते जोहते थक गईं, मैं कहता हूं, तू कब मुझे शांति देगा। 83 यद्यपि मैं धुएं में पड़े मशक के समान हो गया हूं, तो भी मैं तेरी विधियों को नहीं भूलता। 84 तेरे दास के दिन कितने हैं, तू मेरे सताने वालों का न्याय कब करेगा। 85 अभिमानियों ने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं, जो तेरी व्यवस्था के विरुद्ध हैं। 86 तेरी सब आज्ञाएं विश्वासयोग्य हैं, वे मुझे बिना कारण सताते हैं, मेरी सहायता कर। 87 उन्होंने मुझे पृथ्वी पर लगभग नाश कर दिया, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं छोड़ता। 88 अपनी करुणा के अनुसार मुझे जीवित कर, कि मैं तेरे मुख की चितौनियों को मानूं।
89 हे यहोवा, तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। 90 तेरी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया और वह बनी रहती है। 91 वे आज तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हुए हैं, क्योंकि सब कुछ तेरी सेवा करता है। 92 यदि तेरी व्यवस्था मेरी प्रसन्नता न होती, तो मैं अपने दुख में नाश हो जाता। 93 मैं तेरी आज्ञाओं को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जीवित किया है। 94 मैं तेरा हूँ, मुझे बचा ले, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं की खोज की है। 95 दुष्ट मुझे नाश करने की घात लगाते हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। 96 मैंने सब परिपूर्णता का अंत देखा है, परंतु तेरी आज्ञा बहुत व्यापक है। 97 मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम करता हूँ। दिन भर मैं उस पर ध्यान करता हूँ। 98 तेरी आज्ञाएं सदा मेरे साथ हैं, वे मुझे मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाती हैं। 99 मैं अपने सब गुरुओं से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। 100 मैं वृद्धों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ। 101 मैंने अपने पाँव सब बुरे मार्ग से रोके हैं, कि मैं तेरे वचन का पालन करूं। 102 मैं तेरी विधियों से नहीं हटा, क्योंकि तूने मुझे सिखाया है। 103 तेरे वचन मेरे मुंह में कितने मीठे हैं, मेरे मुंह में वे मधु से भी मीठे हैं। 104 मैं तेरी आज्ञाओं से समझ पाता हूँ, इस कारण मैं हर झूठे मार्ग से बैर करता हूँ। 105 तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 106 मैंने शपथ खाई और उसे पूरी करूंगा, कि मैं तेरी धर्म की विधियों का पालन करूंगा। 107 मैं बहुत दुख भोग चुका हूं, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। 108 हे यहोवा, मेरे मुख की स्वेच्छा की भेंट स्वीकार कर और मुझे अपनी विधियां सिखा। 109 मेरी जान सदा मेरे हाथ में रहती है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूलता। 110 दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरी आज्ञाओं से नहीं भटका। 111 तेरी चितौनियां मेरी सदा की संपत्ति हैं, वे मेरे हृदय का आनंद हैं। 112 मैंने अपने मन को तेरी विधियों का अंत तक पालन करने के लिए लगाया है। 113 मैं दुविधा रखने वालों से बैर करता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रेम करता हूँ। 114 तू मेरा शरण स्थान और मेरी ढाल है, मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूँ। 115 हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। 116 मुझे अपने वचन के अनुसार संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा व्यर्थ न हो। 117 मुझे संभाले रख, कि मैं सुरक्षित रहूं और सदा तेरी विधियों पर दृष्टि करूं। 118 जो तेरी विधियों से भटकते हैं, उन्हें तू तुच्छ जानता है, उनका छल मिथ्या है। 119 पृथ्वी के सब दुष्टों को तू कचरे के समान निकाल देता है, इसलिए मैं तेरी चितौनियों से प्रेम करता हूँ। 120 मेरा शरीर तुझसे डरकर कांपता है, मैं तेरे नियमों से भय मानता हूँ। 121 मैंने न्याय और धर्म किया है, मुझे मेरे सताने वालों के वश में मत छोड़। 122 अपने दास के भले की जमानत ले, अभिमानियों को मुझे सताने न दे। 123 मेरी आंखें तेरे उद्धार और तेरे धर्म के वचन की बाट जोहते जोहते थक गई हैं। 124 अपनी करुणा के अनुसार अपने दास से व्यवहार कर और मुझे अपनी विधियां सिखा। 125 मैं तेरा दास हूँ, मुझे समझ दे, कि मैं तेरी चितौनियों को जानूं। 126 यहोवा, अब तेरा काम करने का समय है, क्योंकि उन्होंने तेरी व्यवस्था को तोड़ा है। 127 इसलिए मैं तेरी आज्ञाओं से प्रेम करता हूँ, सोने से, हाँ, शुद्ध सोने से भी अधिक। 128 इसलिए मैं तेरी सब आज्ञाओं को ठीक समझता हूँ, मैं हर झूठे मार्ग से बैर करता हूँ। 129 तेरी चितौनियां अद्भुत हैं, इसलिए मेरा मन उनका पालन करता है। 130 तेरे वचनों का प्रकट होना ज्योति देता है, वह भोले लोगों को समझ देता है। 131 मैं मुंह फैलाकर हाफता हूँ, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं की लालसा करता हूँ। 132 मेरी ओर फिर और मुझ पर कृपा कर, जैसे तू अपने नाम से प्रेम करने वालों पर करता है। 133 मेरे पाँव को तेरे वचन के अनुसार स्थिर कर, और कोई पाप मुझ पर प्रभुत्व न करे। 134 मुझे मनुष्यों के उपद्रव से छुड़ा, कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। 135 अपने दास पर अपना मुख चमका और मुझे अपनी विधियां सिखा। 136 मेरी आंखों से जलधाराएं बहती हैं,
क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। 137 हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। 138 तूने जो चितौनियां ठहराई हैं, वे धर्मी और अत्यंत विश्वासयोग्य हैं। 139 मेरा उत्साह मुझे नाश कर देता है, क्योंकि मेरे शत्रु तेरे वचनों को भूल गए हैं। 140 तेरा वचन अत्यंत शुद्ध है, इसलिए तेरा दास उससे प्रेम करता है। 141 मैं छोटा और तुच्छ हूं, तो भी मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भूलता। 142 तेरी धार्मिकता सदा की है और तेरी व्यवस्था सत्य है। 143 संकट और कष्ट मुझ पर आ पड़े हैं, तो भी तेरी आज्ञाएं मेरी प्रसन्नता हैं। 144 तेरी चितौनियां सदा के लिए धर्मी हैं, मुझे समझ दे कि मैं जीवित रहूं। 145 मैं संपूर्ण मन से पुकारता हूं, हे यहोवा, मुझे उत्तर दे, मैं तेरी विधियों का पालन करूंगा। 146 मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे बचा ले और मैं तेरी चितौनियों को मानूंगा। 147 मैं भोर होने से पहले उठकर सहायता मांगता हूं, मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूं। 148 मेरी आंखें रात की पहरों में जागती हैं, कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। 149 अपनी करुणा के अनुसार मेरी आवाज सुन, हे यहोवा, अपने नियम के अनुसार मुझे जीवित कर। 150 मेरे सताने वाले पास आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। 151 हे यहोवा, तू समीप है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। 152 मैंने तेरी चितौनियों से प्राचीन काल से जाना है, कि तूने उन्हें सदा के लिए ठहराया है। 153 मेरे दुख को देख और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैंने तेरी व्यवस्था को नहीं भुलाया है। 154 मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा, अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। 155 दुष्टों से उद्धार दूर है, क्योंकि वे तेरी विधियों की खोज नहीं करते। 156 हे यहोवा, तेरी दयाएं बहुत हैं, तेरे नियम के अनुसार मुझे। 157 मेरे सताने वाले और शत्रु बहुत हैं, तो भी मैं तेरी चितौनियों से न हटा। 158 मैं विश्वासघातियों को देखकर घृणा करता हूं, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। 159 देख, मैं तेरे उपदेशों से कैसे प्रेम करता हूं। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मेरा जीवन बचा। 160 तेरे वचन का सार सत्य है और तेरे सब धर्ममय नियम सर्वदा के लिए बने रहते हैं। 161 हाकिम लोग नाहक मेरा पीछा करते हैं, परंतु मेरा मन तेरे वचन से डरता है। 162 मैं तेरे वचन के कारण ऐसे आनंदित होता हूं जैसे कोई बहुत बड़ा लूट का माल पाता है। 163 मैं झूठ से घृणा करता हूं और उसे घिनौना मानता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रेम करता हूं। 164 दिन में 7 बार मैं तेरे धर्ममय नियमों के कारण तेरा धन्यवाद करता हूं। 165 जो तेरी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं, उनके पास बड़ी शांति होती है और वे किसी बात से नहीं ठोकर खाते। 166 हे यहोवा, मैं तेरे उद्धार की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चला हूं। 167 मेरा मन तेरी चितौनियों पर चला है और मैं उनसे अत्यंत प्रेम करता हूं। 168 मैंने तेरे उपदेशों और चितौनियों को माना है, क्योंकि मेरी सारी चाल तुझसे प्रकट है। 169 हे यहोवा, मेरी दुहाई तेरे सम्मुख पहुँचे, अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। 170 मेरी विनती तेरे सम्मुख आए, अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा। 171 मेरे होंठ स्तुति उगलें, क्योंकि तूने मुझे अपने विधियों को सिखाया है। 172 मेरी जीभ तेरे वचन का गीत गाए, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। 173 तेरा हाथ मेरी सहायता को हो, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को चुना है। 174 हे यहोवा, मैंने तेरे उद्धार की लालसा की है और तेरी व्यवस्था मेरी प्रसन्नता है। 175 मेरा जीवन बना रहे कि मैं तेरा गुणगान करूं और तेरे नियम मुझे संभाले रखें। 176 मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूं, अपने दास को ढूंढ निकाल, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं भुलाया। भजन संहिता 120 ऊपर चढ़ने का गीत। एक मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। 2 हे यहोवा, मुझे झूठे होठों और छल करने वाली जीभ से बचा ले। 3 हे छल करने वाली जीभ, तुझसे क्या किया जाएगा और तुझ पर क्या और किया जाएगा। 4 वीर के तीखे तीर और रेतम झाड़ी के अंगारे। 5 हाय मुझ पर, क्योंकि मैं मेशक में रहता हूं और केदार के डेरों के बीच में वास करता हूं। 6 मैं बहुत दिन तक उनके संग रह चुका हूं जो मेल से बैर रखते हैं।
7 मैं तो मेल का चाहने वाला हूँ, परंतु जब मैं बोलता हूँ, तब वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं।